नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे सीएम योगी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का लिया है जायजा। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। तो 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। तो तस्वीरें उस दौरान की जब वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी नजर आ रहे हैं, जो कि उद्योग मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये तस्वीरें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की हैं और सेरेमनी से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को होगी और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में नंद गोपाल नंदी, जो कि उद्योग मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी नजर आ रहे हैं। तो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें लखनऊ की, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। लखनऊ में 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। और अब की बार यूपी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि इस बार पिछली सभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यह बात करने के लिए हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं। सर, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। 3 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। पिछले जो हम देखें रिसेंट में जो हुए हैं पिछले सरकार में, उससे किस तरह से अलग है इस बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी? देखिए, एक तो अलग क्या कहेंगे इसको, हमने हमारे ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। अगर हम पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो जब दूसरी हुई तो उससे बड़ी हुई। तीसरी निश्चित रूप से 80,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। आज हम उसका कालखंड के साक्षी है जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। दुनिया भर के निवेशकों, दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनी का विश्वास बढ़ा है भारत की ओर। आज पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छा डेस्टिनेशन इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए माना जा रहा है तो भारत माना जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 2017 से लेकर 2022 तक काम किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। वीडियो सुफिखान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज पृथ्वीराज चौहान फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए थिएटर पहुंचे। उनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं कल सीएम योगी भी लखनऊ के लोक भवन में ऑडिटोरियम में पृथ्वीराज चौहान की स्क्रीनिंग देखेंगे। यहां भी अभिनेता अक्षय कुमार उनके साथ रह सकते हैं। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, हाई कोर्ट परिसर में आग लगने पर कार्रवाई, फायर सर्विस में तैनात दरोगा और आरक्षी निलंबित। तो काम में लापरवाही बरतने पर की गई है कार्रवाई। दरोगा अवध नारायण और आरक्षी राजबली को निलंबित कर दिया गया है। हाई कोर्ट परिसर में 2 कारों में लगी थी आग। एसएसपी अजय कुमार ने दोनों को निलंबित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर हाई कोर्ट परिसर में आग लगने पर कार्रवाई हुई है। फायर सर्विस में तैनात दरोगा और आरक्षी निलंबित कर दिए गए। काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। तो दरोगा अवध नारायण और आरक्षी राजबली को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। 2 बदमाश मौके से फरार, तलाश जारी। तो बदमाशों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। लोनी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार जारी है। बदमाशों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। तो गाजियाबाद में यह मुठभेड़ हुई है और
इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं इन बदमाशों के पास से, जिनसे मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी और उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर को गोली लगी जबकि दूसरा फरार हो गया। वहीं कौशाम्बी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। एसओजी और पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश नन्ना यादव को पकड़ने का जाल बिछाया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल हालत में बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बड़ी खबर सीतापुर से, आपको बता दें हथियारों की 2 अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा। करीब 15 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, आपको बता दें हथियारों की 2 अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। करीब 15 अवैध हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो सीतापुर का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अवैध फैक्ट्रियां थी जिन पर यह खुलासा, और उनके पास से 15 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने मार्च महीने में शराब फैक्ट्री सहारनपुर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की थी और इसी मामले में अब एसटीएफ ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस और इनामी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। बता दें इस मामले में 8 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मार्च महीने में एसटीएफ ने करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया। एक बड़ी खबर आगरा से, आपको बता दें हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। तो घर के सभी 6 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर शमशाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और घर के सभी 6 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। तो शमशाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बागी तेवर, अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर उन्होंने सवाल खड़े किए। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बागी तेवर देखने को मिले हैं और अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने कहा है कि उन्हीं की पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म फूटी आंखों नहीं सुहाता है और अगर वो किसी हिंदू साधु को राज्यसभा जाने कैसे देख सकते हैं। पार्टी के ऊपर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जिनका पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, जिनका गांधी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, जिनका पंडित नेहरू से कोई मतलब नहीं है, जिनका इंदिरा गांधी की शहादत से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग अगर पार्टी में आएंगे और वो आकर के अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व को गुमराह करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व से के साथ एक साजिश रचेंगे, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। एक बड़ी खबर कानपुर से, आपको बता दें वज्र वाहन चालक और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर यह एक्शन हुआ है। तो अभियुक्त को कल्प वृक्ष दिखाने का वीडियो हुआ था वायरल। अभियुक्त को कल्प वृक्ष दिखाने ले गई थी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वज्र वाहन चालक और 3 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। वायरल वीडियो के आधार पर ये एक्शन हुआ है। तो अभियुक्त को कल्प वृक्ष दिखाने का ये वीडियो वायरल हुआ था। कल्प वृक्ष दिखाने के लिए पुलिस उसको लेकर गई थी, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो वायरल वीडियो के आधार पर ये एक्शन लिया गया है। अयोध्या में एक अध्यापिका की दिन दहाड़े घर में हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। तो मृतका का नाम सुप्रिया वर्मा है। वो बीकापुर ब्लॉक के अस्करनपुर प्राथमिक विद्यालय में
अध्यापिका थी। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मृतका की सास और पति बाजार गए हुए थे। यहाँ से इनकी माँ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इस बीच बलरामपुर में भी बीजेपी ने कार्यालय अटल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या ने शिरकत की। वहीं गीता शाक्या ने मोदी सरकार के पिछले 8 सालों को लेकर कई तरह की जानकारियां साझा की और प्रदेश सरकार के कामों पर रोशनी डाली। उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उजाला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेक योजना बनाकर और सबसे बड़ी बात किसान सम्मान निधि बढ़ाकर किसानों का जो सम्मान किया, अनेक योजनाएं बनाकर उन्होंने दिया दिखाया है कि वो एक प्रधानमंत्री ही नहीं है, देश के प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए एक बड़े भाई और एक अभिभावक बनकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया उससे समझ में आता है कि वो राज के लिए नहीं, शासन के लिए नहीं, वो विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। नोएडा पुलिस कमिश्नर आज ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिया और इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक, एडीसीपी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बोटेनिकल गार्डन, ऑटो और बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया गया। बोटेनिकल गार्डन पर गलत तरीके से खड़े वाहनों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए और इस दौरान सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी चेक किया गया। पुलिस कमिश्नर ने अवैध बस और ऑटो स्टैंड हटाने के भी निर्देश दिए हैं। मिर्जापुर जेल में मंगलवार को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के अवसर पर पूजा की गई और इस मौके पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। प्रभारी जेल अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि समय समय पर कारागारों में भजन कीर्तन और पूजा पाठ आदि कार्यक्रम करवाया जा रहा है जिससे बंदियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहे। ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार था और इस अवसर पर हमारे यहाँ हनुमान मंदिर है, 2 हनुमान मंदिर हैं, उस पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। सुंदरकांड के आयोजन के उपरांत जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था और भंडारे का आयोजन था। एक बड़ी खबर हरदोई से आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 चचेरे भाइयों की जान गई। कार के बाइक को टक्कर मारने से हादसा हुआ है। संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सबकी बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही, जहां पर 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई है और कार के द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया है। संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हरदोई से, जहां पर संडीला कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है और दोनों मृतक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की गई। चौराहों पर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लाइट पोल के साथ एक अलग पोल लगाया गया है जिसमें इमरजेंसी बॉक्स लगाया गया और इस बॉक्स में एक पैनिक बटन दिया गया है जिसको किसी भी इमरजेंसी में दबाने पर आपको तत्काल मदद मिलेगी। सहायता के लिए इस बटन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। यदि कोई पैनिक बटन का इस्तेमाल करता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा। साथ ही इसमें कैमरा और स्पीकर लगा हुआ है ताकि मदद मांगने वाली की कंट्रोल रूम से बातचीत हो सके। डीसीपी ट्रैफिक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि अब तक शहर के 21 स्थानों पर एसओएस बॉक्स लगवाए जा चुके हैं। देखिए, पूरे कानपुर नगर में फिलहाल इस समय पे हम लोगों ने करीब 21 स्थानों पर एसओएस बॉक्स लगे हैं, इमरजेंसी बॉक्स। जैसे मतलब उस पर एक बटन रहती है, उसको दबा के आप सीधा हमारे कंट्रोल रूम से बात कर सकते हैं। अगर कुछ घटना हो गई हो या कुछ इश्यू बताना हो, समस्या बताना हो, तुरंत वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहाँ का लोकेशन भी मिल जाएगा। उसी लोकेशन के आधार पर कंट्रोल रूम तुरंत उसको संज्ञा में लेते हुए संबंधित थाना, संबंधित पीआरवी और संबंधित अधिकारी को बताएंगे, वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सुगम पहल की। टेलीमेडिसिन हेल्प डेस्क की जिला प्रशासन ने शुरुआत की है। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों के अभाव को देखते हुए घर बैठे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।
ई संजीवनी ऐप के माध्यम से दूर दराज इलाकों के अलावा अस्पताल तक आने में असमर्थ मरीज इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। आज जिला अस्पताल में जो है वो टेलीमेडिसिन का प्रारंभ किया गया है। इसमें ई संजीवनी ऐप के माध्यम से जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मरीज जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आवश्यक इलाज नहीं मिल पाता है, वो टेलीमेडिसिन के द्वारा उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त भी जिले के अन्य जो जनपद वासी हैं वो भी टेलीमेडिसिन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। सहारनपुर नगर निगम और प्रशासन की टीम ने लगभग 12 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया। कब्जा मुक्त करवाई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अपर नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम अधिकारियों की टीम चकहरेटी गांव पहुंची और कार्रवाई शुरू की। ज्ञानवापी केस में जैन बंधु के साथ मिलकर 150 से ज्यादा मुकदमे लड़ रहे विश्व वैदिक सनातन संघ ने खुद को जैन बंधु से अलग कर लिया। वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ ने बताया कि वो केस इसी तरह लड़ते रहेंगे। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जी है। जितेंद्र जी, मुकदमा आगे बढ़ा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई भी हुई, कोर्ट में आप लोगों की बातें भी सुनी गई, आपने एक और महत्वपूर्ण याचिका डाली और इन सबके बीच, आपके इन सब संघर्षों के बीच अब खबर आती है कि आपने हरिशंकर जैन और विष्णु जैन से किनारा कर लिया। ऐसा क्यों? देखिए, कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी विवशतावश कई कदम उठाने पड़ते हैं। व्यक्ति की आंतरिक इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ कदम कभी कभी उठाने पड़ जाते हैं और ये मैं समझता हूँ प्रकृति का कोई नियम है। इसके पीछे भी विधाता ने कुछ सुयोजित रचना रची ही होगी। महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके जो मुख्य अधिवक्ता हैं शिवम गौड़, उनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, आगे भी आपको मुकदमा लड़ना है, तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना डर का माहौल? देखिए, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसमें ये सब चीजें तो घटनाक्रम आएंगे ही और हम सब उसके लिए तैयार भी हैं। इन सब चीजों को जानते हुए इस आग में पैर रखा है हमने, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। युद्ध में जब आप मैदान जंग में जाएंगे, बॉर्डर पे सिपाही जाता है तो इस भय से कि गोली लग जाएगी, कभी पीछे नहीं हटता, उस जाना है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई बड़ा विषय नहीं है, होता रहता है ये सब, और इसके लिए हम तैयार हैं। एक सवाल ये है कि आप एक पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं? देखिए, संभावनाएं तो कभी किसी संभावना से मनुष्य को इनकार करना ही नहीं चाहिए। संभावनाएं हमेशा हर चीज की बनी रहती हैं, लेकिन वो कब कहाँ कैसे पूर्ति हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इन परिस्थितियों में ऐसा भी समय आएगा कि ये जो अभी कल घोषणा की गई, कभी भावुक हो गए हैं थोड़ा जितेंद्र जी, क्योंकि एक लंबा साथ रहा है जैन बंधुओं से। फिलहाल हम आगे भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिलने के दावे पर हिंदू धर्मगुरु रामविलास वेदांती ने कहा कि मस्जिद परिसर के तहखानों की दीवारें हटाकर भी देखी जाएं, वहां पर भी कई सबूत मिले। इसलिए ज्ञानवापी में भगवान शिव विराजमान है, शंकर जी का मंदिर खुदाई में वहां मिला। वहां किसी प्रकार कोई इस्लाम का चिन्ह है नहीं। वहां मस्जिद की दीवारों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, गणेश की मूर्ति, शिव की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो मुसलमानों को खुश करने के लिए जो मंदिर की दीवार थी उसको ढकने के लिए 3 फुट चौड़ी दीवार बना करके ऊपर तक लगा दिया गया, जिससे कोई वहां जाने के बाद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देख न पाए। यदि उस मंदिर को, उसकी दीवार को तोड़वाया जाता है तो दीवार के अंदर भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला सीएम योगी ने रख दी है। वहीं इसके बाद अब पूरे देश का संत समाज सीएम योगी को साधुवाद दे रहा है। आज तीसरी पीढ़ी के रूप में गोरखपीठ हमेशा से हिंदुओं का संरक्षण के लिए, हिंदुओं का रक्षा के लिए, हमेशा हिंदू स्वाभिमान के लिए जीने वाले जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और भावी प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा ये जो है आज
जो हमारा पूरे भारत से शिलाएं गई थी, उन शिलाओं का पूजन हुआ था। हर गांव से, हर घर से शिला गई थी। उस शिला द्वारा आज गर्भगृह में राम जन्मभूमि मंदिर का प्रारंभ हो चुका है, बनना प्रारंभ हो गया है। जौनपुर के अटाला मस्जिद का वीडियो वायरल होने के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण वाराणसी की टीम ने अटाला मस्जिद के अंदर पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही फोटोग्राफी की गई। जौनपुर अटाला मस्जिद का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और अब पुरातत्व सर्वेक्षण की 4 सदस्यीय टीम अटाला मस्जिद के अंदर पहुंचकर पूरे मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, यह मस्जिद संरक्षित है और समय समय पर टीम यहां आती रहती है। पूरे मस्जिद परिसर के सभी जगहों पर फोटो खींचकर टीम वाराणसी रवाना हो गई। कल राजस्व विभाग के अधिकारी ने मस्जिद का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने किसी कंस्ट्रक्शन की बात से इनकार किया था। रिपोर्ट की जहाँ तक बात है या वक्तव्य देने की बात है, हम लोग इसके अथराइज नहीं है। ये महानिदेशक कार्यालय से नई दिल्ली से है, आपको कोई इसके बारे में जानकारी। हम लोग केवल इसके रिपोर्ट जो देंगे अपने ऑफिस को देंगे, उसके बाद से वो कुछ जी नहीं सर, एक वीडियो वायरल होने के बाद ही आप लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं? नहीं, उसके पहले भी हम लोग का जो अभी नया ये है उसमें काम जो करना है कंजर्वेशन का, उसके देखने के लिए भी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आजमगढ़ पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो खुफिया एजेंसी के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूला करते थे। पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से लाखों की ज्वेलरी, नकदी, बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग के सदस्य अपने वाहन को पुलिस अधिकारियों के वाहन की तरह सजाकर रखते थे। गैंग के सदस्य रसूखदार लोगों को निशाना बनाते थे, लोगों को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उठाते और उनसे मोटी रकम वसूला करते थे। हरदोई डीएम के निर्देश पर सदर एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यहां निरीक्षण किया गया, जिसमें तमाम कमियां पाई गई और इसके बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया गया। टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरूरी अभिलेख कब्जे में ले लिए। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छीही गांव की है, जहां भूमि विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आगरा में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चहर शादी के बंधन में बंध गए हैं। दीपक ने अपनी प्रेमिका जया भारद्वाज के साथ वरमाला उन्होंने उनके गले में डाली और दोनों ने साथ फेरे लिए। ताजमहल की तर्ज पर पूरे पंडाल को सजाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।